हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में स्वागत है। चलिए बच्चों, जैसा कि हम लोग बीवीडी डिस्कशन कर रहे हैं, चैप्टर 4 तक अपलोड कर दिया गया है वीडियो। आज चैप्टर 5 है, जिस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्तीकरण या वर्गीकरण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये अर्थात पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हम लोग समझेंगे बच्चों। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में ये जानेंगे कि आखिर पीरियोडिक टेबल को बनाया किसने, किसके पीरियोडिक टेबल को मान्यता दी गई। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि फ़िलहाल में जो है हमारे पृथ्वी पर कुल एलिमेंट कितने हैं, 118 हैं। और शुरुआत में जब बच्चे सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का जनक आपसे पूछेगा तो आप मेंडलीव को बताइएगा। लेकिन सबसे पहले जो आवर्त सारणी में काम करने आए थे उस वैज्ञानिक का नाम था, आपका हो जाएगा उस वैज्ञानिक का नाम डोब्रेनर। यह पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने पीरियोडिक टेबल पर काम किया। और इसके समय जो कुल एलिमेंट थे बच्चों, याद रखना है, डोब्रेनर के समय कुल 23 एलिमेंट थे। और इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को सजाया। और इनका जो नियम था, इन्होंने एक नियम दिया जिस नियम का नाम था त्रिक नियम। क्या था बच्चों? त्रिक नियम। त्रिक नियम में ये इनका कहना था कि हम 3-3 एलिमेंट कर सजाएंगे। और जैसे मान लीजिए बच्चों, एक पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद आपका हो जाएगा लिथियम। तो इनका कहना था कि दोनों जो किनारे में एलिमेंट है, दोनों साइड का, दोनों का जो द्रव्यमान होगा उसका हम लोग जब आधा करेंगे, योग का आधा बीच वाला होगा। तो चलिए बच्चों एक बार करके देखते हैं। देखिए, पोटेशियम का परमाणु संख्या जो होता है 19 होता है, पर इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है बच्चों? 39। फिर जोड़ दीजिए। फिर अगला देखिए, किनारे का अगला किनारे का लिथियम है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 और इसका द्रव्यमान संख्या 7 होता है। हम बताए थे द्रव्यमान संख्या कैसे निकाला जाता है आपको। जिसका सम संख्या होगा उसका केवल 2 गुना द्रव्यमान संख्या होगा, और जिस तत्व का परमाणु संख्या एक ओड नंबर होगा उसका 2 गुना +1 हो जाएगा आपका क्या? द्रव्यमान संख्या। जब इसको दोनों को जोड़ के बच्चे 2 से भाग देंगे तो देखिए 39 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 45 होगा, अर्थात 46 होगा। 46। और जब 46 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 23। अर्थात देखिए, ये दोनों किनारे का जो द्रव्यमान था, ये दोनों का योग का आधा करने के बाद बीच का आ गया। इसी को इन्होंने त्रिक नियम दिया। इन्होंने 3-3 कर एलिमेंट को सजाया। जब आपसे पूछेगा इसके समय कुल कितने एलिमेंट है तो 23। और किस आधार पे सजाया तो बोलेंगे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था न्यूलैंड्स। क्या था बच्चों? न्यूलैंड्स था। तो उन्होंने अपने वो भी क्या किए हैं, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को सजाएं। और उनके समय जो कुल एलिमेंट थे ना बच्चों, वो थे आपका 56। कितना एलिमेंट थे? 56। तो ये जो थे बच्चे, ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन का थे। और इन्होंने एक नियम दिया और इनके नियम को अष्टक नियम कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? अष्टक नियम। तो अष्टक नियम में इन्होंने 8-8 एलिमेंट को सजाया। और 8-8 एलिमेंट में इन्होंने एक सॉन्ग के आधार पे सजाया। और जिन सॉन्ग का नाम था सा रे गा मा पा धा नी सा। अर्थात इस तरह करके इन्होंने इस सॉन्ग पे सजाने के बाद इन्होंने कहा कि हर पहले तत्व का गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म हर 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होगा। और इस नियम को इन्होंने अष्टक नियम किया। बट दोस्तों ये आगे चला नहीं, बस कैल्शियम तक जाके ये इनका जो नियम था ये फ्लॉप हो गया। अर्थात अंतिम जो तत्व थे जहाँ न्यूट्रिएंट्स फंसे थे वह था कैल्शियम। अगर आपसे पूछ जाएगा वह कौन सा एलिमेंट था जिसपे इनका जो नियम था अष्टक नियम लागू नहीं हो पाया था, कहाँ तक ही सीमित रह गया, तो आप बताइएगा कैल्शियम तक। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेंडलीव। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आए मेंडलीव, ये क्या, इसे आवर्त सारणी का जनक कहा गया मेंडलीव को, जो कि ये 3 नंबर का वैज्ञानिक थे। और इनके समय जो कुल एलिमेंट था बच्चों, इसके समय आपका 63 एलिमेंट था। मेंडलीव के समय 63 एलिमेंट। और इन्होंने जो सजाया, जो तत्वों को सजाया, तो वो भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार सजाया। तो बच्चों इनके समय कुल 63 एलिमेंट थे। बस इतना ही याद रखना है आपको। पर ये भी आगे चल के
फैल हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जिसे हम मोसले द्वारा दिया गया, इनके समय कुल एलिमेंट 118 थे। तो मेंडलीव जो बच्चों गलती किए थे ना, वह दो जगह, अगर वह बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाएं तो आप ही सोच के देखिए बच्चे, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका अगर देखा जाए, कोबाल्ट का द्रव्यमान संख्या जो बच्चे था इसका, इसके बाद आएगा कोबाल्ट, लेकिन इन्होंने क्या किया, निकेल को पहले ना रखकर बाद में रख दिया, अर्थात पहले निकेल आता बाद में कोबाल्ट आता, तो यहीं पे आके फंस गए थे। कौन? आपका मेंडलीव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जनक, तो आप बताइएगा मोसले, और जब आपसे पूछेगा कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा मेंडलीव को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में अक्सर आपको दो लाइन देखने को मिलेगा बच्चों, एक हो जाता है आपका आवर्त लाइन अर्थात क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन बच्चे जो लाइन इस आकृति का है, इसमें जो सोया हुआ लाइन आपको दिख रहा है इस टाइप का, तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों आवर्त। क्या बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे। यानी क्षैतिज कतार को आपसे पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में क्षैतिज लाइन को क्या कहा जाता है, तो आप बोलिएगा आवर्त। और आवर्त की संख्या 7 है। आवर्त की संख्या 7 देखिए आपके सामने है, एक इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह करके आपके आवर्तों की संख्या 7 हो गई। और जो बच्चे इस तरह लाइन करके है आपका जो खड़ा लाइन है, उदग्र स्तंभ है इस खंभे की तरह, इसको हम लोग बच्चे बोलते हैं वर्ग। इसको क्या बोलेंगे? वर्ग बोलिए, समूह बोलिए, एक ही बात है। और इसकी कुल संख्या जो है 18 है। अर्थात देखिए बच्चों इस तरह लाइन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह करके आपको 18 वर्ग हो गया। जबकि बच्चों कभी कभी पूछता है कि मेंडलीव के समय कुल कितने आवर्त थे और वर्ग थे, तो मेंडलीव के समय भी आवर्त 7 ही थे, और जबकि उनके समय वर्ग 8, वर्गों की संख्या 8 या 9 दोनों याद रखिए बच्चे, कभी 8 दे देता है ऑप्शन में, कभी 9 दे देता है। तो जब आपसे पूछेगा कि आवर्त सारणी जो मेंडलीव थे जो जनक थे, उनके समय मेंडलीव के समय कुल वर्गों की संख्या कितना था, तो 8 रहे तो ऑप्शन में 8 ले लीजिए, या तो 9 ले लीजिए, दोनों नहीं रहेगा, केवल दोनों में से केवल एक ही रहेगा कोई, या तो 9 या तो 8, आप देख लीजिएगा। और बच्चे एक बात और याद रखिएगा, किसी भी आवर्त का, आप ध्यान से देखिए, किसी भी आवर्त का अंतिम धातु एक अकीय गैस है। ध्यान से देखिए, किसी भी आवर्त का अंतिम धातु, अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो इसका अंतिम धातु क्या हो जाएगा? एक अकीय गैस हीलियम है। चलिए उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं, इसको जो है पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ ब्लॉक में बांटा गया। जैसे कि आपको देखा जाए तो यहाँ एस ब्लॉक है, और एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। क्या आते हैं बच्चों एस ब्लॉक में? ग्रुप 1 या ग्रुप 2 आते हैं। चलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 1 के धातु को क्षार धातु बोलते हैं। ग्रुप 1 के तत्व को क्या बोलते हैं? तो क्षार धातु बोलते हैं, याद रखिए ग्रुप 1 के तत्व को क्षार धातु। और ग्रुप 2 का जो एलिमेंट है ना, उसको मृदा क्षार धातु बोलते हैं। मृदा क्षार धातु यानी मिट्टी से प्राप्त होगा ये सब, मृदा क्षार धातु। चलिए अच्छा याद कैसे करेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को, तो इसके लिए हम ट्रिक लाए हैं आपके लिए। इसको ग्रुप 1 के एलिमेंट को याद रखने के लिए आपको याद रखना है हेलिना की रब से फरियाद। देखिए हेलिना, हे से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ने से सोडियम अर्थात Na, की से पोटेशियम, के से उसके बाद आपका रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद फ्रांसियम। उसके बाद ग्रुप 2 के तत्व को याद रखने के लिए आपको जो ट्रिक है, बी से बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इस तरह करके आप याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन
जितना होगा वह उसी ग्रुप का होगा। इसमें देखिए लिथियम हो या पोटेशियम हो, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए इधर का जितना भी एलिमेंट होगा ये ग्रुप ए का। और जब हम लोग मैग्नीशियम या कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए ग्रुप 2 का है। करके देख लीजिए। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है 12, पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 2, देखिए इसलिए ये ग्रुप 2 में है। सोडियम का करके देखिए, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो 2 8 1, इसलिए ये ग्रुप 1 का तत्व है। और याद रखने का ट्रिक भी बता दिए। तो पूछेगा एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, तो बोलना है 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के तत्व को किस नाम से जानते हैं, तो आप बताइएगा क्षार धातु। और ग्रुप 2 को किस नाम से जानते हैं, तो मृदा क्षार धातु। चलिए, इसको पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बीवीडी का जो है ना उसी का ही क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, उसके बाद हम लोग के सामने आता है डी ब्लॉक। तो चलिए एस पी याद रखने का ट्रिक है, पहले एस के बाद आप पी आइए, फिर डी आइए, फिर एफ, यानी कि एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को तो एस ब्लॉक में। तो उसके बाद आइए पी ब्लॉक। पी ब्लॉक 13 से 18 तक को बोलेगा कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट को पी ब्लॉक में रखा गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा 13 से 18 तक को। ग्रुप एस ब्लॉक में 1 और 2 को। डी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट है, तो 3 से 12 तक। एफ ब्लॉक में क्या है, तो एफ ब्लॉक में आपका लिथेनाइट है और एक्टेनाइट श्रेणी है, इनको 2 श्रेणी में बांटा गया है। वास्तव में देखा जाता है ये बच्चों आवर्त, देखिए एफ ब्लॉक में जो है एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक को, तो 57 से 71। और ध्यान से देखिए तो ये किस आवर्त का है, तो बोलेंगे छठे आवर्त में। देखिए यहाँ 57 से 71 है ना, यानी कि ये जो है डी ब्लॉक का ही तत्व है, पर इसको जगह छोड़ा गया था मेंडलीव के द्वारा कि भविष्य में अगर कोई तत्व मिलेगा तो वहाँ रखा जाएगा, तो इनको एक अलग साइड में रख दिया। तो देखिए यहाँ 57 से 71 है, तो बोलेगा एफ ब्लॉक के लिथेनाइट श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट है, तो 57 से 71। फिर देखिए यहाँ एक्टेनाइट श्रेणी में आइए, तो इसमें 89 से 103। देखिए आवर्त 7 में है ना, 89 से 103, यानी कि ये जो एक्टेनाइट श्रेणी है ये आवर्त 7 का तत्व है, और लिथेनाइट श्रेणी जो है ये आवर्त 6 का एलिमेंट है। चलिए, और दोनों में 14 एलिमेंट है, 14 इसमें भी है और 14 इसमें भी है, तो दोनों से आपका एफ ब्लॉक में कुल एलिमेंट कितना हो गया, तो 28 हो गया। चलिए अब हम लोग पी ब्लॉक देखते हैं। तो पी ब्लॉक 13 से 18 तक को पी ब्लॉक कहते हैं, और इसका भी हम ट्रिक बताएंगे याद रखने के लिए। चलिए बच्चों, तो इसमें देखिए पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है, जबकि डी ब्लॉक में केवल धातु है और कुछ धातु आपका एस ब्लॉक में है। चलिए, इसको डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु बोलते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व को अति संक्रमण धातु बोलते हैं। तो चलिए इसको याद रखने का है, जैसे मान लीजिए कि इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसको बोलेंगे बैगन। इसको याद रखने के लिए, अर्थात ग्रुप 13 हो गया ये बच्चों, ग्रुप 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17 और ये हो गया 18। तो ग्रुप 13 के जो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसी के नाम पे इसको पढ़ेंगे, अर्थात ब्रोन ग्रुप बोलेंगे, इसको कार्बन ग्रुप बोलेंगे 14 को, और इसको बोलेंगे नाइट्रोजन ग्रुप 15 को, इसको बोलेंगे ऑक्सीजन ग्रुप। इसको तो खैर अलग से भी नाम है। ग्रुप 16 का यदि नाम पूछेगा आपसे तो बोलना है ग्रुप 16 के तत्वों का नाम कैल्कोजन, कैल्कोजन। और ग्रुप 17 का पूछेगा तो आपको बताना है हाइलोजन, हाइलोजन। और ग्रुप 18 को तो आप जानते हैं अकीय गैस। ग्रुप 18 के क्या बोलते हैं, शून्य समूह बोलिए, शून्य समूह या अकीय गैस, अकीय गैस। चलिए बच्चों, तो इसको याद रखने का ट्रिक है बोरोन ग्रुप अर्थात 13 को कि बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। चलिए ये हो गया। और जो इसको ग्रुप 14 का जो याद रखना है कार्बन ग्रुप को, इसको बोलेंगे कहे सिया जी सुनो प्रभु, अर्थात कहे सिया जी सुनो प्रभु, अर्थात कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्थात टीन। अगला हो जाएगा प्लम्बम अर्थात सीसा जिसको बोलते हैं, और इसको बोलेंगे हम नाइट्रोजन ग्रुप अर्थात 15। और एक याद रखिएगा, अगर यहाँ ग्रुप
13 का है, अर्थात इसका 22वीं कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी बोरोन 13 का है। देखिए बोरोन का परमाणु संख्या 5 होता है, तो पहला घर में तो आपका चला गया, आपका बोरोन का कितना हो जाएगा, बोरोन का परमाणु संख्या 5 हो जाएगा। चलिए बच्चों, बोरोन का परमाणु संख्या 5 है, तो पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगला में 3, इसीलिए लास्ट अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, इसीलिए ग्रुप 13 में रखा गया। उसी तरह कार्बन का परमाणु संख्या 2 होता है, तो पहला घर में आपका 2, अगला घर में 4 है, इसीलिए 4 के कारण 14, यानी कि जिसका 22वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 का तत्व, जिसके 22वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन वह ग्रुप 2 का तत्व, जिसके 22वीं कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन वह 13 ग्रुप का तत्व होगा, जिसके 22वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वह ग्रुप 14 का तत्व होगा, जिसके 22वीं कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा वह ग्रुप 15 का तत्व होगा, जिसके 22वीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्रुप 16 का होगा, और जिसके 22वीं कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो ग्रुप 17 का होगा, जिसके 22वीं कक्षा में 8 होगा तो वो हो जाएगा आपका ग्रुप 18 का। 22वीं कक्षा में जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन वह ग्रुप 18 का हो जाएगा। चलिए अब इसको याद रखने के, ग्रुप 15 के एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, देखिए एन से नेपाल, उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, इस तरह करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसी तरह ग्रुप 16 के एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, तो बोलेंगे ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलियम, उसके बाद टेरुलियम, पोलेनियम, इस तरह हो जाएगा। ये देखिए ग्रुप 17 को याद रखने के लिए, ग्रुप 17 के एलिमेंट सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो इसको बोलेंगे फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह करके आप याद रखिएगा। और ग्रुप 18 के एलिमेंट को याद करने का ट्रिक है हीना, नेहा और करीना, एक्सरे, रंगीन, इस तरह करके आप याद रखिएगा। और ये सारे अकेले गैस हैं। इसके 22वीं कक्षा में बच्चों, यानी कि 22वीं कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन 8 भरा रहता है, इसीलिए इसको शून्य समूह, और ये एकमात्र इसके 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, पूर्ण रूप से भरा रहेगा, इसलिए इसको ग्रुप 18 में रखा गया है, एकमात्र हीलियम को छोड़ के, क्योंकि इसके 22वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो बोलेगा वह कौन सा अकेले गैस है जिसके 22वीं कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बताइएगा हीलियम। बाकी सारे के 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और अकेले गैस की खोज किसने की, तो आप बताइएगा रैमजे ने। अकेले गैस की खोज किसने की, तो रैमजे ने। अब चलिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल तो हम लोग का हो गया, थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4 ठो बता देते हैं। सबसे पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला तत्व आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक किया था। यह इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। बोलेगा वर्षसरणी का आवारा तत्व किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। सबसे हल्की धातु पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, लिथियम। और चाकू से काटे जाने वाले धातु का नाम क्या है, सोडियम। इसे कहाँ डुबो कर रखा जाता है, तो आप बताइएगा कि किरोसिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दूसरी सबसे हल्की गैस, तो वो हो जाएगा आपका हीलियम। हीलियम का उपयोग कहाँ करते हैं, तो गुब्बारा में भी हीलियम गैस भरा जाता है। और दूसरी बात वायुयान की टायर में भी हीलियम गैस भरा जाता है। चलिए अगला आपसे पूछ सकता है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या आप याद रखिए 20 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या 282 होता है। चलिए बच्चों, एक चीज़ और आप जान लीजिए एक बात को, कि किस आवर्त में कितने एलिमेंट है। तो हम लोग जान लें कि कुल आवर्तों की संख्या 7 है। तो पहला आवर्त में आपका 2 एलिमेंट है। पहला आवर्त में कितना है, 2। और उसके बाद 2 के बाद कितना हो जाएगा, 8 एलिमेंट। दूसरे आवर्त में 8, उसके बाद फिर 8, 2 8 8, फिर 18, फिर क्या हो जाएगा 18, 2 8 8 18 18, और उसके बाद 32 32, ये हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे तत्व में आपका फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 32।
जैसे कि हम कक्षा पढ़ते हैं बच्चों, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा रहे थे तो वहाँ भी बताए थे कुल कक्षा की संख्या 4 है, K, L, M और N है। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर है कि इसमें भी 2, 8, 18, 32 इस तरह करके सजाते थे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग PYQ जितने भी पूछे गए हैं इस चैप्टर से, आवर्त सारणी से। तो चलिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके आवर्त सारणी से हम लोग एक एक देख लेते हैं। ये चैप्टर 5 है बच्चों, याद रखिएगा। BVD का, केमिस्ट्री का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन, तो ये चैप्टर 5 है। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कैल्शियम की परमाणु संख्या। जब कैल्शियम का आपसे संकेत पूछेगा तो Ca हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 बता दीजिएगा। संयोजकता कितना होगा तो 2 बता दीजिएगा। तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 20। उसके बाद आपसे पूछेगा फास्फोरस का परमाणु संख्या तो 15, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 और आर्गन का परमाणु संख्या 18। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात। अमोनिया जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो इसमें पूछा आपसे कि किसका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन तो एक ही है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 3, इसलिए इसका आंसर 1:3 हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु भार निकालने के लिए बस आपको परमाणु संख्या पर ध्यान रखना है कि वह परमाणु संख्या अगर इवेन नंबर है तो केवल आपको उस परमाणु संख्या का 2 गुना करके आपको द्रव्यमान संख्या निकाल लेना है। और यदि अगर ओड है तो उसमें आपको 2 गुना करके +1 कर देना है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या तो 8 होता है, अर्थात ये ओड है या इवेन, तो इवेन है, तो केवल इसका 2 गुना करिएगा तो आपका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा, अर्थात 16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान की संख्या कितना हो जाएगा 12। क्लोरीन की परमाणु संख्या, क्लोरीन नहीं है बच्चों, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। नेक्स्ट, बोरोन का पोटेशियम का पूछेगा तो 19 हो जाएगा। चलिए, कॉपर का पूछेगा परमाणु संख्या 29 हो जाएगा। बोरोन का परमाणु भार पूछा, परमाणु संख्या इसका 5 होता है, इसका संकेत B हो गया, परमाणु संख्या आपका 5 हो जाएगा। तो आप बताइए ये ओड है या इवेन है, तो बोलिएगा ओड है। तो ओड है तो 2 गुना आप +1 कर देना है। तो जब 2 गुना +1 करिएगा तो 5 दूना 10, 1 कितना हो जाएगा 11। नियोन का परमाणु संख्या 10 हो जाएगा। उसके बाद सोडियम का परमाणु संख्या 11 हो जाएगा, जबकि आपका मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 हो जाएगा और एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, देखिए पूछा ना, मेंडलीव के समय पूछा तो मेंडलीव के समय 8, हम आपको दोनों दे दिए 8 या 9, पर आप 8 ही याद रखिए। अब कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है, आपको नहीं याद है कोई बात नहीं कि कार्बन किस ग्रुप का तत्व है, आपको बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। तो बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वह उसी एलिमेंट का, मतलब उसी ग्रुप का तत्व होगा। 4 है ना, तो 14, 4 से 14 याद रखिए। 3 आता तो रहते हम 13 याद करते हैं। 5 आता तो ग्रुप 15 का हो जाता। अगर 1 और 2 को बस याद रखना है, यदि बाह्यतम कक्षा में 1 आया तो ग्रुप 1 बोल देना है, 2 आया तो ग्रुप 2 बोल देना है, बाकी किसी का भी रहे उसमें आपको 10 जोड़ के बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोन और एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग का है। देखिए ब्रोन और एल्यूमिनियम, तो देखिए ब्रोन का परमाणु संख्या कितना होता 5, तो पहला घर में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, अगला में 3। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13, पहला में घर में कितना 2, अगला में 8, अगला में 3। दोनों का आप देखिए ध्यान से, बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन इसका भी है, 3 इसका भी है, तो इसमें 10 जोड़ के बोलिए कि किस ग्रुप का होगा, तो बोलेंगे 13 ग्रुप का। नेक्स्ट है पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। तो ये तो हो गया बच्चे पोटेशियम का संकेत तो K होता है, परमाणु संख्या 19, इलेक्ट्रॉनिक पहला 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8,
अब फिर 8, 8 8 16 2 18, तो कितना बचा 1। तो इसका संयोजकता भी 1 होगा और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, आवर्तों की संख्या या आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त क्षैतिज कतारों की संख्या। देखिए आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को ही तो क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। और उसी का संख्या आपसे पूछा तो वह मेंडलीव के समय पूछे या मोसले के समय या आधुनिक आवर्त, दोनों में इसकी संख्या कितना है 7 ही है। और वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा 18, और जबकि मेंडलीव के समय वर्गों की संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है, तो याद रखिएगा ये किसका हो जाएगा क्लोरीन। आप बताइए कमेंट करके बच्चों कि क्लोरीन किस ग्रुप का तत्व है, सारे बच्चे हमको कमेंट करके बताइए क्लोरीन किस ग्रुप का तत्व है। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या, देखिए बच्चों प्रथम आवर्त में बोला तत्वों की संख्या कितनी है, प्रथम आवर्त में तो 2 ही तत्व है। तो चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए ये है हमारा प्रथम आवर्त जिसमें एक हाइड्रोजन तत्व है और एक आपका हीलियम तत्व है। ये एक आपका क्या हो जाएगा हीलियम तत्व हो जाएगा, यानी कि प्रथम आवर्त में 2 ही तत्व हैं। वही आपसे क्वेश्चन पूछा कि प्रथम आवर्त में कितने तत्व है, 2 हैं। नेक्स्ट दूसरे आवर्त में पूछेगा तो 8 हो जाएगा और तीसरे आवर्त में 18 हो जाएगा। तीसरे आवर्त में भी 8 ही होगा, चौथे आवर्त में 18, पाँचवें में भी 18 हो जाएगा, छठे में 32 होगा और सातवें में भी 32 होगा। चलिए हम एक बार आपको ठीक से बता देते हैं, देख लीजिए हम 1 2 3 4 5 6 7 आवर्तों की संख्या 7 था। यहाँ पूछा कि पहले आवर्त में कितने तत्व है, तो पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे आवर्त में 8 तत्व है, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व है, चौथे आवर्त में भी 18 हो जाएगा और पाँचवें में भी 18 हो जाएगा और छठा आवर्त में 32 तत्व और सातवें आवर्त में 32 तत्व। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, आपको हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित संकेतों के द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। चलिए धातु पहचानने के लिए तो हम बताए थे आपको कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या होगा धातु होगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ये आपका धातु होगा, नॉन मेटल होगा। तो आप इसमें पहचान लीजिए। आप बताइए इसके बाद इसमें तो 19 है इसका, तो इसमें कौन सा धातु वाला हो जाएगा। तो आपका देखिए ये नीचे जो लिखा गया है सबका, ये नीचे बच्चों परमाणु संख्या होता है और ऊपर जो होता है परमाणु द्रव्यमान, ये आपको केवल दे दिया। तो बोला कि किस में होगा, तो ये बी वाले में होगा। क्यों, क्योंकि जब इसका करिएगा तो देखिए 12 है ना परमाणु संख्या, तो 2 8 2। जब कार्बन का करिएगा देखिए 6 है ना, 2 4, यहाँ देखिए 8 है ना, 2 और 6, और उसके बाद 9 का करिए 2, उसके बाद 7। तो आप सोच के बताइए कि इसमें कौन धातु है। तो स्वाभाविक बात है कि इसके बाह्यतम कक्षा में 2 आया, तो ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए संयोजी सेल यानी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन पूछा किसका, सल्फर का। तो सल्फर का संकेत एस होता है, परमाणु संख्या 16 होता है, पहला घर में 2 एलिमेंट, दूसरा में 8, फिर 6। तो आप बताइए कि इसका संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा। लेकिन याद रहे देखिए पूछा कुछ और है, आंसर दिया कुछ और। अगर आपसे पूछेगा संयोजकता तो आंसर होगा 2, लेकिन आपसे पूछा संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसीलिए आंसर होगा क्या 6 होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। सबसे अधिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप किस ग्रुप को कहते हैं, तो ग्रुप 17 को हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आवर्त सारणी के लिए कौन सा सेल आएगा। देखिए द्वितीय आवर्त के लिए तो पहला आवर्त में के होता है, तो दूसरे आवर्त में एल होगा। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, फिर इसमें भी 8, इसमें 18। तो आप ये कैसे निकालें, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों में सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना सबसे आसान है, तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमको कुछ डाउट लग रहा है बच्चों, इसको छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए
किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में सबसे अधिक होगा? सिलिकॉन का 14 होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन न्यूमरेटर 2 8 4 आया। एल्यूमिनियम का तो 13 2 8 3 होगा, इसका 15 2 8 5 होगा, और इसका 11 2 8 1। तो आप देख लीजिए किस में अधिक दिख रहा है आपको? सी वाला में दिख रहा है। 12वीं कक्षा में कितना सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन कितना ये पूछा, तो ये हो जाएगा सी नंबर फास्फोरस। कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता? देखिए इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ये त्याग कर देगा। इसके पास 2 गो रहता है, ये त्याग कर देगा। पर इसके पास बच्चे ये नहीं कर सकता, ये तो विद्युत ऋणात्मक तत्व, ये खुद इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। चलिए, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हुए हैं। देखिए जब बोले कि पूर्णतः भरे हुए हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो क्या होगा? नियॉन ही होगा। बोला कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? नियॉन वह तत्व हो जाएगा। चलिए अब कैसे हम समझा देते हैं। देखिए पहला सेल होता है के और दूसरा सेल एल होता है सेल, और इसका नियॉन का संकेत एन ही होता है, और परमाणु संख्या 10 होता है। तो जब इसको 2 चाहिए तो देखिए तो ये भी तो भर गया, 2 चाहिए 2 ले लिया, फिर अगला 8 बचा तो अगला में 8 ही चाहिए और 8 इसको मिल रहा है। इसको 2 चाहिए तो इसको 2 मिल गया, इसको 8 चाहिए 8 मिल गया, तो दोनों सेल भरा कि नहीं? तो ये किसके लिए है? नियॉन के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का जस्ट अभी बताएं हम आपको जब पीरियोडिक टेबल समझा रहे थे, अंतिम सदस्य बोला क्या होगा? तो स्वाभाविक बात है कि एक निष्क्रिय गैस, इसी को इंग्लिश में इनर्ट गैस, अकेरिय गैस याद रखिएगा। और अकेरिय गैस का खोज रैमजे किसने किया? कौन सा वैज्ञानिक? रैमजे। संख्या कितना अकेरिय गैस का? ये 6 है। चलिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो बोलेंगे कक्षों की संख्या समान होती है। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पद स्थापित किया गया? तो वो हो जाएगा फास्फोरस। कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाया जाने वाला धातु याद रखिएगा पारा, और यही पूछता अधातु तो हो जाता ब्रोमीन। परमाणु संख्या 35, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा परमाणु संख्या 20। लिथियम का परमाणु संख्या, बैटरी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? लिथियम का। सबसे हल्की धातु भी कौन है? लिथियम। और सोडियम का परमाणु संख्या 11। केरोसिन में किसको डुबा के रखते हैं? सोडियम को। और इसे चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को। लोहे का परमाणु संख्या आपसे पूछा क्या होगा? 26। मैग्नीज का 25, क्रोमियम का 24। गंधक की परमाणु संख्या, देखिए गंधक कहने का मतलब है सल्फर, तो ये सल्फर का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 16। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, और सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। कौन अकेरिय गैस है? देखिए कौन अकेरिय गैस है? हीलियम एक अकेरिय गैस है। हीलियम का उपयोग आपका टायर में, हवाई जहाज के टायर में, और गुब्बारा में हीलियम गैस दूसरी सबसे हल्की गैस और पहली अकेरिय हल्की गैस हो जाएगा। और इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। सारे अकेरिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके बाह्यतम कक्षा में जो होगा 2 होता है, और इसका संयोजकता भी 2 होगा, और बाकी अकेरिय गैस का संयोजकता 0 होगा। आपको याद रखना है। कौन उपधातु है? तो कौन उपधातु है? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। एंटीमनी एक क्या है? उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो ओजोन पहली बात किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन एक लेयर है बच्चों, जो कि किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ये क्या करता है? पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों से बचाता है, नहीं तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। इसलिए इसे ओजोन लेयर अर्थात ओजोन परत कहते हैं। और इसमें ऑक्सीजन, इसका सूत्र O3 होता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। और इसमें ह्रास का कारण क्या है? कमी का कारण क्या है? तो आप याद रखिएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए
और इसका दिवस, इसलिए इसका दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ओजोन दिवस। कौन सा दिवस? ओजोन दिवस 16 सितंबर को। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए, चाहे डोब्रेनर पूछे, चाहे मेंडलीव पूछे या न्यूलैंड्स पूछे, तीनों का सजाने का आधार जो था ना, तत्वों को बांटने का आधार जो था, परमाणु द्रव्यमान था। जबकि मोसले का जो था, मोसले का जो आधार था वो क्या था? तो बोलेंगे आप कि परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी में तो हो जाएगा आंसर परमाणु संख्या। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारे को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। जबकि उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, उदग्र स्तंभ को। चलिए नेक्स्ट है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग आवर्त सारणी का एक क्षार धातु होता है, जबकि अंतिम, किसी भी आवर्त का अंतिम एलिमेंट एक अकीय गैस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो अभी देख लिए ना हम लोग ना, 7वां आवर्त अभी तक क्या है? अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या, देखिए 3 बार कितना रिपीट क्वेश्चन है, तो वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा? समूहों बोले या वर्ग बोले, इसकी संख्या 18, जबकि आवर्त की संख्या 7 हो जाएगा। आवर्त की संख्या 7। चलिए, बोला कि किस तत्व XHCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसकी गलनांक उच्च है? आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत आता है? तो सोडियम। तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा? सोडियम। अष्टक सिद्धांत किसने दिया? तो अष्टक सिद्धांत हमारे वैज्ञानिक महोदय न्यूलैंड्स ने दिया। जबकि त्रिक नियम किसने दिया? डोब्रेनर ने। चलिए, और ये तीनों को एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का जनक किसको बोलेंगे? मेंडलीव को। ये तीनों का आधार क्या था सजाने का तत्वों का? तो बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आधार पर इन्होंने तत्वों को सजाया, परमाणु भार के आधार पर। चलिए नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, क्योंकि इनका आधार क्या था सजाने का? परमाणु संख्या। नेक्स्ट, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? देखिए, अच्छा शून्य वर्ग इसलिए कहते हैं कि उनकी अकीय गैस की संयोजकता 0 होती है, तो इसमें आप अकीय गैस शून्य खोज लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका He, हीलियम। तो याद रखिएगा बच्चे कि हीलियम का भी संयोजकता 0 ही होता है। हम जो बता रहे थे आपको, जो क्वेश्चन था आपका 27 नंबर, 27 में बोलेगा इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होते हैं, लेकिन इसका भी संयोजकता 0 ही होता है और बाकी तत्वों का संयोजकता भी 0 होता है। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। मेंडलीव तो इसका तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे सजाया, जो कि आपको कोबाल्ट और निकेल में जाके फंस गए थे। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ, देखिए जस्ट अभी बताया, उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। वर्गों की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? एक संकीर्ण तत्व है, अर्थात अकीय गैस है। यह क्या है? अकीय गैस। इसका परमाणु संख्या 2 और संयोजकता 0 और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2। निष्क्रिय गैस है, देखिए कितना बार रिपीट किया है क्वेश्चन। तो हीलियम में क्या है? निष्क्रिय गैस है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? तो बढ़ता है। तत्व का धातुई गुण बढ़ता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, देखिए हीलियम। बहुत रिपीट है क्वेश्चन बच्चों, याद रखना है आपको। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये हो जाएगा आपका कॉपर, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 है ही। आके कक्षा तो बोलता है कि हमें 2 ही चाहिए, तो ये ले लेता है, इसलिए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? संयोजकता 0 हो जाता है, संयोजकता 0 हो जाएगा। अकीय तत्व कौन है? तो अकीय तत्व इसमें देख लीजिए हीलियम है। बार बार हीलियम ही ऑप्शन देके पूछा आपसे। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। देखिए दाईं ओर रखे गए तत्व क्या हो जाएगा? अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक संक्रमण तत्व है?
संक्रमण तत्व ये आपका हो जाएगा आयरन। आयरन। चलिए, निम्नलिखित तत्वों में कौन अधातुई गुण वाला है जिसमें चमक नहीं पाया जाता, अधातुई गुण है जिसमें धातु का गुण नहीं हो, अर्थात ये हो जाएगा ब्रोमीन। इसीलिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है क्योंकि ये अधातुई गुण वाला है। कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। मैग्नीशियम आवर्सानी के किस वर्ग का है, तो मैग्नीशियम का सबसे पहले आपको परमाणु संख्या लिख लेना है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 कर लेना है। तो देखिए अंतिम कक्षा में 2 है, अर्थात ये ग्रुप 2 का तत्व है। कौन सा अधातु है, तो कौन सा धातु है तो आप पहचान के निकाल दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ गलती दिया है, ऑप्शन नंबर बी कार्बनिक अधातु है। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन होगा, K2O। कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन। और दीर्घ आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो बोलेंगे परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप 13 से 18 तक को किस ब्लॉक में रखा गया, जो अभी हम आपको बता रहे थे। तो देखिए 13 से 18 क्या हो जाएगा, पी, और एस ब्लॉक में आपका ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड। 3 से 12 तक को क्या बोले, डी ब्लॉक, और लेथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को क्या बोले, तो इसको बोले हम लोग एफ ब्लॉक। 3 से 12 तक को डी ब्लॉक, और 13 से 18 तक को बोलेंगे पी ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में वर्ग 17 को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन ग्रुप। नेक्स्ट, दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातुएं रखी गई है। हम बता रहे थे कि पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है, इसीलिए अधातु कहाँ है, पी ब्लॉक में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा एक क्षार धातु का है, यानी कौन है ग्रुप 1 का तत्व है, तो सीधा दिख रहा है कि जिसके आयतन कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वह ग्रुप 1 का होगा, जिसको क्षार धातु बोलते हैं ग्रुप 1 के तत्व को। तो देखिए ये हो जाएगा, अर्थात ये किसका है, सोडियम। सोडियम एक क्षार धातु है। ये हो गया है आपका, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम का, ये हो गया आपका कैल्शियम का, और ये हो गया आपका मैग्नीशियम का। ये जो है सारे, ये आपका हो गया मृदा क्षार धातु, जबकि सोडियम हो गया केवल क्षार धातु। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सभी तत्वों को समान होती है, सभी तत्व की संयोजकता समान होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु, जबकि ग्रुप 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, आपका मृदा क्षार धातु। ये ग्रुप 2 का तत्व है मृदा क्षार धातु, ये ग्रुप 1 का तत्व को क्षार धातु। और संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। लेथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स किसका है, एफ ब्लॉक का। अष्टक नियम किसने दिया, तो अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया। त्रियक नियम किसने प्रतिपादन किया, तो ये हमारे वैज्ञानिक हो जाएंगे डोब्रेनर, जो कि त्रिक नियम दिए, और न्यूलैंड्स अष्टक नियम। आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त बोलेगा तो याद रखिएगा परमाणु संख्या का होगा। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं का आकार क्या है, बढ़ता है, और दाएं से बाएं जाने पर भी बढ़ेगा। और मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया, तो ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान का। मेंडलीव का और त्रिक नियम जो देने वाले डोब्रेनर थे, और न्यूलैंड्स जो थे, इन तीनों का आधार परमाणु द्रव्यमान था, जबकि मोसले का था परमाणु संख्या के आधार पर मोसले ने तत्वों को सजाया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं परमाणु द्रव्यमान के। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, तो परमाणु द्रव्यमान नहीं बच्चों, परमाणु क्रमांक के। चलिए बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन रिवीजन हो गया, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किए। सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपनी जम की तैयारी करिए बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, एक अच्छे मार्क्स के लिए, जिसमें अपने माँ बाप और अपने खुशी के लिए आप मन से पढ़िए। थैंक यू बच्चों।